हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 इंटरमीडिएट एग्जाम का पेपर 9 फरवरी से हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए 101% वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आप इग्नोर कर देते हैं तो आप लोग एग्जाम देकर जब आइएगा तो बहुत आप लोग पछताइएगा। खास पहले मैं इस वीडियो को देखकर जाता सब्जेक्टिव प्रश्न तो मैं 50 में 50 सब्जेक्टिव प्रश्न जो है सही करके आते। ठीक है, पहले वीडियो में आप लोग को जो है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं पहले वीडियो में आप लोग करवा दिया हूँ 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले यहाँ पर आप लोग को 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है 100% जो है आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना कि इस बार जो प्रश्न जो है हिस्ट्री में आप लोग को कैसा प्रश्न जो है आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, आप लोग को 9 फरवरी से पूरा पहले प्रश्न को देखकर जाइएगा, पूरा प्रश्न का जो है सही प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 321 रहेगा और जो सेट कोड रहेगा डी रहेगा। ठीक है, सेट डी पेपर का जो है मैं आप लोग को सब्जेक्टिव का पूरा प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही आंसर मैं आप लोग को जो है करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पहले वीडियो में करवा दिया हूँ, अब मैं यहाँ पर जो आप लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को जो है हिस्ट्री से आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड व में यानी सेक्शन बी में, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कोड यहाँ पर डी रहेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 को जो ना सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न से किन्हीं 15 प्रश्न का आपको जवाब देना है। सही प्रश्न का मार्क जो है 2 अंक का रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को अधिकतम 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 50 से 60 शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें जो है मात्र कितना क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पहले देखते हैं, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग एग्जाम में रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, अन्य जो है ना समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, फिर 5 नंबर वाले मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्य स्रोतों को नाम बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहले प्रश्न देखेंगे फिर साथ में इसका आंसर भी देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आया है, कह रहा है हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में आया विश्व के 7 आचार्यों के नाम बताने के लिए कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे, इसको बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ठीक है, कह रहा कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था, इसके बारे में आपको लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन में आया है मगध साम्राज्य के जो ना उत्थान के 2 कारण बताने के लिए कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में आया कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कलिंग युद्ध का अशोक पर जो था ना क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन जो है पूरे 2 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आया है गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताने के लिए कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में आया हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र जो है ना नाम उसको नाम बताने के लिए कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में आया है विशाल अन्नगार पर टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न में आया सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है झूम खेती क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है संथाल विद्रोह का जो ना कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आया है करातात्य टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में आपको लिखना है। मात्र 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, टोटल 30 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 30 नंबर अगर आप लोग सब्जेक्टिव में अगर कंप्लीट करके इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका 30 नंबर जो है ना आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैंने आप लोग को ना एक प्रश्न का जो ना आप लोग को अब सब्जेक्टिव में आप लोग करवाए हैं, क्योंकि एग्जाम में 9 फरवरी को यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है,
5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर है ना, देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 31 से लेकर 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न ही आपको बनाना है। टोटल प्रश्न जो है 5 मार्क्स का रहेगा। 100 से 120 शब्द होना चाहिए, 150 शब्द नहीं होना चाहिए। 100 के अंदर में आपको लिखना है, 120 तक आपको वर्ड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए 5 वाले मार्क्स क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में आया है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करने के लिए करा। ये क्वेश्चन पूरे कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारत का जो ना स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेशों का वर्णन करने के लिए करा है। 34 नंबर क्वेश्चन में है, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करने के लिए करा है। मात्र इसमें 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, 5 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 4 क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है, तो 4 क्वेश्चन का आपका आंसर देकर आना है। तो आप लोग को पूरा प्रश्न का जो है सभी सही प्रश्न का जो है सही आंसर देखने वाले हैं। पहले प्रश्न को करवाए थे, अब इसका जो है 101%, ठीक है। अब आंसर बताएंगे एक एक प्रश्न का जो है सही। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 50 नंबर मैं सब्जेक्टिव में कंप्लीट करूं और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में, टोटल 100 नंबर हमको चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ऑब्जेक्टिव का 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैं करवा दिए, ऑब्जेक्टिव का लिंक वहाँ से जो है आप लोग वीडियो देखकर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी कंप्लीट। चलिए मैं आप लोग को जो है अब एक एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न का जो है पहला आंसर है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन आया, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है ना समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बाबू पूरे मार्क्स कितना का है? 2 नंबर का है, ठीक है। सही प्रश्न का जो है सही आंसर इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए और एग्जाम में जाकर पूरा प्रश्न का जो है सही आंसर आप देखाइए, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है समकालीन 2 प्रमुख सभ्यताएं निम्नलिखित है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यताएं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाबू आप लोगों ने जो कर रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक ना। यहाँ पर जो है ना यहाँ मुख्य रूप से जो है दजला के रूप में यहाँ पर और फ्रात नदियों के क्षेत्रों में जो है विकसित हुई थी। इससे सुमेर जो है ना अक्कड़, बेबीलोन और जो है ना असलिया की सभ्यताएं शामिल थी, ठीक है ना। यह मिस्र की सभ्यता यह नील नदी के किनारे जो है ना विकसित हुई थी और अपने है ना पिरामिडों यानी कि जो है ना मम्मियों तथा जो है ना चित्रलिपि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। ये सब सारा प्रश्न का बहुत सही से आंसर आपको देकर आना है। अगर मैं यहाँ पर पूरा प्रश्न का आंसर बताने लगेंगे पढ़ के, तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग प्रश्न का जितना मैं आप लोग को क्वेश्चन का आंसर करवा रहे हैं, बस आप लोग देख लीजिए और बस जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग जल्दी से आप नोट बनाइए और वहाँ जो आप लोग एग्जाम जहाँ आप लोग एग्जाम में आप लोग पूरा प्रश्न का सही आंसर आप दिखाइए, ठीक ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताना है, ठीक है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी 2 प्रमुख साहित्य स्रोतों से है, ठीक है। तो ये सब सारा प्रश्न का बाबू आप लोग को आंसर देना है। अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य चाणक्य हो गया, ठीक ना। चलिए इस सब बारे में आपको लिखना है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन में हर्यक वंश का जो संस्थापक था कौन था, उसका कार्यकाल बताना है बाबू, ठीक है। चलिए ये सब सारा प्रश्न का जो है सही से आप लोग आंसर दिखाइएगा, तो सही आप लोग को जो ना प्रश्न का काटेगा भी नहीं आप लोग को एक भी नंबर, ठीक ना। अगर आप लोग अच्छे से बना के आते हैं, अच्छे से कॉपी लेकर आते हैं, अच्छे से सही प्रश्न का जवाब देकर आते हैं, तो आपको पूरा में पूरा 50 में 50 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व के 7 आचार्यों के नाम बताना है, ठीक है। चलिए विश्व के 7 आचार्य यहाँ पर लिखा हुआ है बाबू, आप लोग जल्दी नोट कीजिए और पूरा प्रश्न का जो है सही से आप लोग आंसर देख रहिए, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पर पूरा बताएंगे तो वीडियो बाबू बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में, मुगल दरबार में जो है अभिवादन के तरीके क्या थे, ठीक ना। मुगल दरबार में बादशाह को सम्मान देने के लिए विभिन्न प्रकार की अभिवादन प्रयोग किए जाते थे जो व्यक्ति की पदवी पर निर्भर करते थे, ठीक है। चलिए इसी तरह से बाबू पूरा प्रश्न का आंसर देकर आना है। चलिए 2 नंबर वाले प्रश्न बाबू यहाँ पर जो है 15 प्रश्न ही पूछेगा, 15 प्रश्न के जवाब देकर आना, ठीक है। कमल महल कहाँ है, इसका क्या उपयोग था, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। स्थान कमल महल, जिसे जो है ना चिन्नागिनी महल भी कहते हैं, हम्पी कर्नाटक में स्थित है या विजयनगर साम्राज्य के कर्नाटक में स्थित है बाबू, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर, गुप्त साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है वो, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताना है। गुप्त काल में होगा अपनी जो है शानदार वास्तुकला, विशेष रूप से पत्थर से बनी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध 2 प्रमुख मंदिर है बाबू, ठीक है। कौन कौन से बाबू देखिए क्या रहा है, देवगढ़ का जो है ना दशावतार मंदिर है, फिर कौन सा है एक मंदिर बाबू है तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर है बाबू, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताना है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया
और लोथल हो गया, जो है ना कलीबंगा हो गया, ठीक ना। ये बाबू जो है ना हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सबसे पहले खोजा गया स्थल है, ठीक है। मोहनजोदड़ो ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विशाल स्नानागार और विशाल अन्नगार के लिए प्रसिद्ध है। लोथल बाबू कहाँ है तो गुजरात में है। एक प्रमुख बंदरगाह गोदीबारा स्थल है, ठीक है ना। कलीबंगा ने राजस्थान जुते हुए खेत और अग्नि है ना वेदिकाओं के परिणाम मिले हैं बाबू, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में है ग्रेट स्नानागर पर टिप्पणी लिखना है बाबू, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है सिंधु घाटी सभ्यता के शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। दाह संस्कार बाबू यहाँ पे लिखा हुआ कितने प्रकार के होते हैं, सब सारा प्रश्न का वो है। आप लोग सही सही आंसर बाबू आपको देकर आना, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है झूम खेती क्या है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में है 14 नंबर संथाल विद्रोह का जो आरंभ हुआ इसके नेता कौन थे, इसके बारे में बाबू लिखना है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है त्रांतिया टोपे कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में, ठीक ना। ये सब सारा प्रश्न बाबू आप लोग को ना इस सब सारा प्रश्न का सही से आप लोग को आंसर दिखाना। चलिए देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन बाबू को पूरा सबसे पहले आपको बनाना है। 33 नंबर क्वेश्चन में आया है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का जो विवेचना करना है। ये पूरे बाबू 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कितने नंबर का तो टोटल 20 नंबर में आएगा, ठीक है। 20 नंबर और 30 नंबर 2 नंबर प्रश्न से टोटल 50 नंबर, ठीक है। तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखकर आप लोग। चलिए मैं आप लोग नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बना लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन में है गुप्त काल को भारत का स्वर्ग युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताना बाबू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जीवनी और विदेशों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति का जो है ना विवेचना करना है, इसके बारे में बाबू पूरा जो है ना आपको सही से आंसर को देखना है। और ये सब सारा प्रश्न का बाबू आप लोग को सही आंसर की पीडीएफ के लिए आप लोग को कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले बाबू आप लोग को संघर्ष एजुकेशन आप लोग को गूगल पर सर्च करना है और वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो पीडीएफ है प्लस ऑब्जेक्टिव का वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम व्हाट्सअप तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी इसी तरह से बाबू आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरफ से आप लोग को ओरिजिनल बायो क्वेश्चन की व्यवस्था किया जाएगा, ठीक ना। चलिए उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।